प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी की न्यूक्लियर फिजिक्स। और जो हमारा टॉपिक चला हुआ है वो है बीटा डीके। पिछले लेक्चर्स में हमने बीटा डीके और उसकी डिफरेंट टाइप्स बताई हैं। और एक चीज वहां सामने आई कि बीटा डीके तीन तरीके से होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन इमिशन, एक होता है पॉजिट्रॉन इमिशन, एक होता है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। लेकिन यहां पर दो चीजें एक जैसी दिखाई दे रही थी मोटे तौर पर। अगर हम देखें कि एक तो पॉजिट्रॉन इमिशन और एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर, इन दो तरीकों से जो बीटा डीके हो रहा था वो एक जैसा था। इसलिए कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिट्रॉन इमिशन एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर ड्यूरिंग बीटा डीके। तो फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख के आएंगे? ये 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको ताकि हमें पूरे 3 नंबर मिले, वो बात आज मैं आपको समझा देता हूं। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, डिफरेंस बिटवीन पॉजिट्रॉन इमिशन एंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। खैर बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था इन दोनों ही प्रोसेस के बारे में। अगर इन दोनों को जान लोगे ना, जब दोनों चीजें तुम्हारे सामने होगी तो उनमें अंतर बताना कोई मुश्किल नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से उन दोनों के डिफरेंस बता देंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए इन दोनों में डिफरेंस बताने से पहले हम थोड़ा रिकॉल करते हैं कि हमने पढ़ा था बीटा डीके क्या होता है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस स्टेबल होती हैं और उसमें एक प्रॉपर रेशियो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। लेकिन जब न्यूक्लियस हैवी होने लगती है तो वो अनस्टेबल हो जाती है, क्योंकि ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का जो रेशियो होता है ना, ये डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए वो हैवी न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में या फिर प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करते हैं। और इस दौरान बीटा डीके होता है, यानी कि या तो उसमें इलेक्ट्रॉन मिट होता है जिसको हम बीटा माइनस डीके कहते हैं, या फिर उसमें से पॉजिट्रॉन डीके होता है जिसे हम पॉजिट्रॉन इमिशन कहते हैं, या फिर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस से बाहर, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के और फिर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। तो ये है। लेकिन ये जो डिफरेंस बताना ना हमें, तो ये तभी बता सकते हैं जब दोनों चीजें आपके सामने होगी। जरा सोचना, जिसको नहीं पता वो पिछला लेक्चर भी देख ले। मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं आपको कि पॉजिट्रॉन इमिशन में होता क्या है। इसमें क्या होता है कि एक प्रोटॉन जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, वो एक न्यूट्रॉन में बदल जाता है ऐसे, और साथ में पैदा होता है एक पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो भी पैदा होता है। मैं एक न्यूक्लियस की बात कर लेता हूं। जैसे ये हमारी पेरेंट न्यूक्लियस है मान लो, और ये डॉटर न्यूक्लियस है, और यहां पर एक पॉजिट्रॉन पैदा हो गया है, पॉजिट्रॉन इमिशन। इसे हम बीटा प्लस पार्टिकल कहते हैं, न्यूट्रिनो। तो आप ये देखिए कि यहां पर ये जो चार्ज होता है एक यूनिट कम हो जाती है, ये होती है, यानी कि आप ये होगी हमारे पास पॉजिट्रॉन इमिशन। इस तरह से होता है। लेकिन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बात और कर लेते हैं। यहां क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है वो बाहर से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है। यहां पर भी वही हो रहा है, जैसे ये एक प्रोटॉन है जैसा कि यहां था। लेकिन ये तो न्यूक्लियस के अंदर ही एक प्रोटॉन जो है अपने अंदर से एक पॉजिट्रॉन इमिट कर देता है और न्यूट्रॉन बदल देता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करता। ये क्या करता है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर के केस में न्यूक्लियस में एक जो प्रोटॉन होता है वो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन लेता है ऑर्बिटल से। वो के सेल से हो सकता है, एल सेल से हो सकता है, एम सेल से हो सकता है। इसे हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं, भाई बाहर से पकड़ना, और फिर वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है, साथ में न्यूट्रिनो पैदा होता है। अगर हम न्यूक्लियस की भी बात करें तो ये हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई है, और ये क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया न्यूक्लियस ने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से, और ये बदल गया Z-1, ये डॉटर न्यूक्लियाई हो गई है। बीटा डीके के दौरान हमने आपको बताया था कि मास पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, और ये देखिए ये न्यूट्रिनो बन गया है। ये हमारी पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये हमारी डॉटर न्यूक्लियाई है, दोनों ही केसेस में ये खैर ये बातें मैंने आपको बता दी थी।
लेकिन हमें तो बताना है कि आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। और 2 से 3 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो फिर आप क्या बताएंगे? चलिए आप लिखेंगे, देयर आर फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन पॉजिट्रॉन इमिशन एंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर। सबसे पहला देखिए क्या लिखेंगे, आप यही देख लीजिए कि पॉजिट्रॉन इमिशन में क्या हो रहा है। एक जो पॉजिट्रॉन है वो इमिट कर रही है पेरेंट न्यूक्लियस, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई पार्टिकल बाहर नहीं आ रहा है। तो आप लिखेंगे इन पॉजिट्रॉन इमिशन ए पॉजिट्रॉन इज गिवन आउट, ये बाहर आता है फ्रॉम न्यूक्लियस। ये देखिए न्यूक्लियस से ये पेरेंट न्यूक्लियाई है और ये डॉटर न्यूक्लियाई बनेगी बाद में, लेकिन इसने ये एक पॉजिट्रॉन है बाहर निकाला है। लेकिन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर में ऐसा कोई पार्टिकल बाहर नहीं आता। आप लिखेंगे इन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर नो पार्टिकल इज गिवन आउट। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट सी बात है जो हमने पढ़ तो रखी थी, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी कि न्यूक्लियस है कोई पार्टिकल बाहर नहीं निकालती। ये चीज आपने देखी। प्यारे बच्चों, आप और क्या चीज देख रहे हो, जरा नजर डालिए इन दोनों पर। जो पॉजिट्रॉन इमिशन की जब हम बात करते हैं तो यहां क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है, न्यूक्लियर प्रोटॉन कह सकते हैं, वो एक न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है बाय इमिटिंग ए पॉजिट्रॉन। जबकि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो रहा है, इस कैप्चर के केस में, इसमें भी न्यूक्लियस का एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ये बाहर से जो एक ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के और उस इलेक्ट्रॉन से को लेकर के ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा है। यही चीज तो हम नोट कर रहे हैं यहां पे, वही चीज कर लेते हैं। यानी कि पॉजिट्रॉन इमिशन ए न्यूक्लियर प्रोटॉन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन बाय इमिटिंग ए पॉजिट्रॉन। ये अंतर हमें नजर आ रहा है। यहां क्या है, सेकंड में हम यहां क्या लिखेंगे, इन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर ए न्यूक्लियर, यहां पर भी हम वही बात करेंगे, ए न्यूक्लियर प्रोटॉन चेंजेस इनटू न्यूट्रॉन बाय कैप्चरिंग an electron from orbital electron H1, जैसा कि यहां देखा। एक और डिफरेंस प्यारे बच्चों मैंने वहां आपको बताया था कि क्या कंडीशन है कि पॉजिट्रॉन इमिशन हो, किन कंडीशंस में जो एसेंशियल कंडीशंस होती हैं कि ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो। देखिए ये दोनों ही तब होती हैं जब पेरेंट न्यूक्लियाई का जो मास है या रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ द डॉटर, और यू कैन से प्रोडक्ट पार्टिकल्स, जो भी। तो इस केस में क्या होता है फॉर पॉजिट्रॉन इमिशन, ये देखिए इमिशन, ये देखिए ये जो रेस्ट मास एनर्जी में बात कर रहा हूं MPZ शिश्व, ये देखिए ये रेस्ट में इट मस्ट बी ग्रेटर देन, ये किससे बड़ी होनी चाहिए, ये देखिए Z, ये हमारी डॉटर न्यूक्लियाई का मास है और ये रेस्ट मास एनर्जी हो जाएगी इसकी ये चार्ज, क्योंकि हमने देखा था कि जो डॉटर न्यूक्लियाई इज फॉर्म whose charge is 1 unit less than the parent nuclei and mass remains same। तो ये प्लस जो रेस्ट मास एनर्जी है, ये दो, ये कंडीशंस हमने पहले निकाली थी। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, या यूं कहिए कि जो हमारा पॉजिट्रॉन है उसका
रेस्ट मास एनर्जी। ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए पॉजिट्रॉन इमिशन के लिए। लेकिन अगर हम ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर के केस में देखते हैं यही कंडीशन, तो पता क्या होती है, वो ये है कि मैं लिख भी देता हूं, इन इलेक्ट्रॉन कैप्चर ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, जैसे ये ए और जेड सी स्क्वायर इट मस्ट बी ग्रेटर देन, ये किससे बड़ी होनी चाहिए, वही बात यहां पर भी हो रही है। ये हमारी डॉटर न्यूक्लियाई का रेस्ट मास एनर्जी है और साथ ये चीज होनी चाहिए। और प्लस में एक चीज यहां एक नई इंट्रोड्यूस हो जाती है, वो है ये बाइंडिंग एनर्जी। प्यारे बच्चों, ये वाली कंडीशन इलेक्ट्रॉन कैप्चर के केस में होती है। जब ये फुलफिल होगी तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर होगा और बीटा डीके होगा। यहां देख रहे हैं कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई और यू कैन से रिएक्टेंट शुड बी ग्रेटर देन दिस। यहां ईबीसी क्या है, ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है कि इट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द मिसिंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहां बाउंड है, तो इसको लेंगे तो कुछ एनर्जी इसको वहां से निकालने में लग जाती है, जिसे हम इसकी बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। वही बात यहां लिख देंगे कि ईबीसी बीई इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ मिसिंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि यहां पर वो मिस हो जाए ना, किसमें डॉटर जो एटम होगा उसमें तो ये होगा नहीं, वो तो न्यूक्लियस ने ले लिया ना, इसलिए मिसिंग इलेक्ट्रॉन। तो प्यारे बच्चों, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द पॉजिट्रॉन इमिशन एंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैप्चर ड्यूरिंग बीटा डीके, तो थोड़ा सा जो फाउंडेशन होती है ना, भूमिका जो होती है स्टार्टिंग में, वो बना दे, बीटा डीके के बारे में बता दें कि बीटा डीके क्या होता है। और फिर बीटा डीके 3 तरह का होता है और उसमें जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर और पॉजिट्रॉन जो इमिशन है उनमें ये फॉलोइंग डिफरेंस, यानी देयर आर फॉलोइंग डिफरेंसेस इन पॉजिट्रॉन इमिशन एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और फिर ये 3 डिफरेंस आप बता देंगे, ये बातें भी बता दें, क्योंकि इन्हीं से आपके ये डिफरेंस जो है आपको मिल जाएंगे। जो कुछ यहाँ हो रहा है बस वो 3 हमने यहाँ पर लिख दिए और हमारा क्वेश्चन पूरा। और हमारे जो 3 नंबर या जितने भी नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम सिर्फ यही नहीं, तमाम तरह के जो क्वेश्चन हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कहीं पर भी आपका इंट्रेंस टेस्ट हो वहां पर पूछे जाएंगे। कॉलेज में एडमिशंस के दौरान जो टेस्ट लेते हैं उनमें, तो इस तरह से हम आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। तो फिर आप क्या करें, आपको तो बस इतना ही करना है कि जो भी टॉपिक जब भी पढ़ें बहुत ही सिंसियर वे से फुल टाइम बिना स्किप किए देखेंगे, पढ़ेंगे तो ही समझ में आएगा। दूसरा, आपको पता भी तो चलना चाहिए कि कब आपको हम पढ़ा रहे हैं। उसके लिए ये दोनों चैनल्स जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उनसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरी तरफ से दूसरे जो साथी हैं उनको भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चीज का बेनिफिट उठा सकें। और आप हमें ये भी बताइए आप कहां से बिलोंग करते हैं और आपके क्या सजेशंस हैं, वो भी आप हमें जरूर कमेंट्स करें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ, बीटा डीके से रिलेटेड ही होगा वो भी हमारा। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।